नमस्कार छात्रों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं फिर से। और आज हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स जो कि चैप्टर 1 से हम लोग बात करने वाले, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि आप लोग का एग्जाम क्लास 10th का है, तो अभी ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा कुछ पेंडिंग में चल रही है, बट आप सभी के बीच में बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है। कुछ कारण है, फिर से मैं आऊँगा क्योंकि कुछ ऑटोमेटिक रीज़न आ गए हैं, ठीक है। भाई साहब थोड़ा सा आते रहते सबके थोड़ा सा टेंशन आते हैं सभी लोग को, ठीक है। लाइफ में, जिंदगी में टेंशन है तो मजा कहीं नहीं है सर, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा लाइफ में। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट की बात करते हैं, यानी मापन की बात करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मापन की हम लोग आज बात करते हैं, जो कि मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो मार्कर चेंज करने दीजिएगा, मार्कर ही लगता है खराब है। आज हम लोग मेजरमेंट की बात करने वाले, ठीक है। भाई साहब सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि मेजरमेंट होती है क्या, मापन क्या होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए छोटी सी एक एग्जांपल है कि अगर आपको कोई चीज मापना है तो हम लोग माप लेते हैं, ठीक है। अगर केजी में लाना तो उसको जोख लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इंपॉर्टेंट बात की ओर चलते हैं और चैप्टर 1 की मुलाकात, जो कि 9th का चैप्टर 1 आज शुरुआत हो चुका है, जो कि आप सभी के बीच में मैं फिर से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, जो देखते होंगे वीडियो, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, ताकि आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और मैं आप सभी के बीच में आता रहूं और जाता रहूं, ठीक है। चलिए आइएगा सर, पहली क्वेश्चन ये हम लोग को कि साइंस जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया था, ठीक है। साइंस जो लिया गया था एक लैटिन शब्द से लिया गया था, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति वहां से हुई, ठीक है। बिना बाप के बेटा नॉय है, याद रखिए ससुरा सर, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं कि हम लोग साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। पहली क्वेश्चन ये है कि हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से उत्पन्न होता है कि हम लोग विज्ञान कहते हैं तो किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा कि हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं। देखिएगा, मनुष्य के अवलोकन एवं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बोलते कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। मनुष्य के अवलोकन एवं मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से, सॉरी, एवं प्रयोगों से, ठीक है, प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान कहते हैं। भाई साहब इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं। और इंग्लिश में जिनको लिखना होगा, कृपया आप लोग इंग्लिश में, मेरे यहाँ सुविधा है, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं। द नॉलेज, सॉरी, द नॉलेज विच humans से gained through observation एंड क्या है सर, एक्सपेरिमेंट when organized systemly is called साइंस। देखिए सर, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट्स कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्या बात होती है, करते हैं मुलाकात, ठीक है। पहले इसको लिखिए, ठीक है, सभी लोग ससुरा के माउंट पर पहले लिख लो, एक बात बतिया करिए हमरा से बढ़िया से। बहुत इंटरटेनमेंट के साथ आज हम लोग चलने वाले, ठीक है। फटाफट आप लोग लिखिए, जितना फास्ट काम कीजिएगा उतना बेटर होगा।
ये ठंड का मौसम है, ठंड सबको लग रहा है, ठीक है, जो कि हम चप्पल भी खोले हुए हैं, ठीक है। धरती इतना ठार हो दही लिखा, समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य जितना भी ज्ञान को ऑब्जर्व करता है ना, उससे हम लोग कहते हैं विज्ञान कहते हैं। भाई साहब, बिना जाने समझे हम लोग कोई काम कर नहीं सकते। तो मनुष्य जितना भी ज्ञान को प्राप्त करता है ना, उसे हम लोग साइंस कहते हैं। बेटा उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। एक मनुष्य के पास अगर जितना भी नॉलेज हो ना, नॉलेज का नॉलेज जितना भी हो ना बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बात ये आती है कि विज्ञान कितने प्रकार की होती है। ये होती बात आएगा भाई साहब कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई साहब देख लीजिए कि विज्ञान आपका 2 प्रकार का होता है। विज्ञान आपका 2 प्रकार का होता है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस की। बात क्या होती है? जैसे कहे के मतलब कि मान लो कि कोई के शादी हुआ, मान लेते हैं किसी का शादी हुआ, तो अगर कोई गो बेटा, तो है साइंस के 2 गो बेटा। तो पहला बेटा का नाम फिजिकल साइंस, दूसरा के बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है। नाम जान लो। अब छेका में जई हो ससुरा सौ, बात सुनिए पहले। ससुरा से छेका में जई हो तो पहले क्या देखी हो? ससुरा से पहले क्या देखे कि लड़का के क्या नाम है। पहले तो बात करते कि लड़का के पिताजी के क्या नाम है। पिताजी के कई गो बेटा है, तो ससुरा लोग कहता है कि 2 गो बेटा, तो 2 गो बेटा के नाम क्या है रे ससुरा? तो 2 गो बेटा के नाम जल ना, ये फिजिकल साइंस है बायोलॉजिकल साइंस है। तो पहला बेटा की करे छो? तो पहला बेटा कुछ न करो, चप्पल जूता सियो और 500 कमा, ठीक है। तो इतने काम है ससुरा सके, और कोई काम नहीं है। बात समझिएगा। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये आती है कि हम लोग बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं कि ये क्या करता है। तो ये कुछ नहीं करता है। टाई बेल्ट पहन के, कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के खाली ऑफिस में जाके खाली कंप्यूटर से मॉनिटरिंग करता है, ठीक, मान लेते हैं। लेकिन सर एक चीज़ आप डिनोट्स कभी किए हैं कि हम ये दोनों में डिफरेंट क्या है, कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में फ़र्क क्या है? तो आज हम लोग फ़र्क की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना बुलाए चल आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुलाने के बाद भी नहीं आते कि हम आपके दरवाजे पे नहीं। क्यों? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि टाइम नहीं है सर मेरे पास। और टाइम भी है तो आपको पहचानते नहीं, पहचानते तो जानते नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके दरवाजे पे नहीं आ सकता, मैं आ सकता हूँ। कब? जब मेरा मन किया। तो ससुरा सजावा तो कहते कि खाई लाके चलो लोग। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, उनको बातों पर ध्यान नहीं देना। चलिए आते हैं सर कि हम लोग फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस हम लोग कहते हैं तो किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आइएगा, अब हम लोग पॉइंट की बात स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, और जो भी कुछ रहेगी आप सभी के बीच में रहेगी। हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ चलने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को मन भी लगे और तन भी लगे, मन तन दोनों लगे। चलिएगा, तो सर पहली बात करते हैं हम लोग फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं कि फिजिकल साइंस होती है तो वास्तव में क्या होती है। बहुत लोग कहना होता है कि सर फिजिकल साइंस होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सर फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं कि फिजिकल साइंस क्या होती है, ठीक है। कभी कल दुख मुझे भी होता है सर, कभी कल दुख मुझे भी होता है कि काश आज मैं अपने जीवन को संवार देता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लेकिन अकिल बेदाम खाने से नहीं खुलता है, ठोकर लगने से खुलता है। मुझे ठोकर लग गया है कि मुझे अब करना क्या है, ठीक है। मुझे करना क्या है, मेरा अकिल अब खुल चुका है सर, ठीक है। क्योंकि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। और मिलता भी है ना, अगर समय से पहले अगर आपको मिल गया तो टिकाऊ नहीं होता है। और समय से मिलेगा भाई साहब तो आए वाला बेटा पोता सब खाए। जानते हैं हम यूट्यूब से या कोई भी चीज़ से क्यों पढ़ाते हैं? हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि मेरे आने वाला जनरेशन ना कहे कि हाँ मेरे लिए कुछ करके गया। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो कहे ना कि हाँ मेरे पापा आज बना के गए, मेरे मरने के बाद भी। ऐसा करके जाइएगा लाइफ में, स्ट्रगल कीजिएगा, समझ गए। आपके मरने के बाद भी नाम लेके हाँ कुछ कुछ कह के गिर ले जाएगो ससुरा, कहेगा ना।
तो सर समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आँख का आंसू और दिल की कहानी किसी को समझ नहीं आती है, समझ गए। चलिएगा, तो बात करते हैं फिजिकल साइंस की। सर जीवन में कुछ नहीं भाई साहब, शादी कीजिएगा, ब्याह कीजिएगा, ठीक है, घर बनाइएगा, जमीन खरीदिएगा, बस इतना ही काम है। जिंदगी भर यही काम में लोग लगल रहता है, विशेष कोई काम नहीं है सर जीवन में कि हम बड़का तीर मार के चल जाएंगे। न जीवन में आप कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाइएगा, सब चीज़ यही रह जाएगा। सर जीवन में कोई किसी का साथ नहीं जाता, याद रखिएगा हमेशा। अकेले आए अकेले जाइएगा, लेकिन सर कुछ करके जाइए, आप नाम कमा के जाइए कि हम कुछ करके जाएंगे। हम एक चीज़ जानते हैं सर, जब मेहनत करेंगे ना तो मेरा भी नाम पूरा वर्ल्ड जानेगा। क्यों? जब अच्छा काम करेंगे तब, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में ना अपना मर्यादा भी याद रखिएगा। जीवन में सर कुछ बनाना बहुत, हम कम उम्र में बहुत इज्जत बनाए, ठीक है, लेकिन अगर इज्जत कोई गवा देंगे ना तो हम ना घर के ना घाट के रहेंगे, कोई सब लात मार के फेंक देगा, याद रखिएगा। चलिए आइएगा फिजिकल साइंस की बात करते हैं। देखिएगा, विज्ञान की वह शाखा, विशेष बात नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का, देखिए इसीलिए कहा जाता है जीवन में, जब समझाइएगा ना तो समझ में नहीं आता है। निर्जीव, सॉरी भाई साहब एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और अभिनंदन करता हूं मैं फिर से। निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं का, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बात समझिएगा यहाँ पे सर, हम बात क्या बोलने जा रहे हैं। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सर फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस, फिजिकल विज्ञान लिख देते, कोई बात नहीं, फिजिकल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है। देखिएगा, कुछ एग्जांपल भी आपके साथ में प्रेजेंट में कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि भौतिकी की बात करते हैं, रसायन शास्त्र की बात करते हैं, रसायन शास्त्र की बात करते हैं। सर आजकल तो वेद पुराण सब भूल गया, सब दुनिया भूलते जा रहा, पता ना सबके क्या मन में चल रहा। रसायन शास्त्र, भूगोल इत्यादि। चलिए आगे आइएगा सर, विशेष कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और चैप्टर आज फिनिश भी करना है, ठीक है। इसको छापिए, इसके बाद समझते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। फास्ट एंड क्विक, बेटा फास्ट कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, फटाफट कीजिए। जल्दी कीजिए, फास्ट। ग्यारह 36, गुड, बेस्ट ऑफ लक। चलिए इसको समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। बेटा समझिएगा, यहाँ पे छोटी सी लॉजिक लगी है इसमें। लॉजिक क्या समझिएगा, 13-26 देख लेंगे हम। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। बात समझिएगा, जो मरा हुआ हो, जो जिंदा ना हो, जो बोल ना सके, जो चल ना सके, जो खा ना सके, जो पी ना सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं भाई साहब। अगर मान लीजिए कि आज हम ओल्ड एज आ गए, मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, तो बेटवा से एक गिलास पानी मांगे तो ससुरा होना पानी नहीं देगा। और सच्ची बात हम कह रहे हैं। हमारा एक चीज से डर लगता है लाइफ में, हम जीवन में किसी से नहीं डरते, बस एक ही कुछ चीज से तन्नी को डर लागल है हमारा। जानते हो डर क्या है? कि जिस दिन हम लाठी के सहारे चलेंगे ना, तो जमाना बदल चुका है भाई साहब। हो सकता है कि हमारे बेटवा हमारा पानी एक गिलास ना दे। हम अपना कह रहे हैं सर, हम सबका बात नहीं, हम अपने आप पे कह रहे हैं, खुद अपने आप पे कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जनरेशन में सब लोग भूल जाएंगे, सब अपनी वाइफ का वैल्यू करता है,
अब सच्ची बात है ये, मैं विशेष नहीं जानता हूँ। आगे देखिए कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं बबुआ। समझ गए बबुआ, एक चीज समझ लिया कि निर्जीव वस्तु में वो आते हैं जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो खा नहीं सकते, जो पी नहीं सकते, उन लोग का अध्ययन जो किया जाता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं बबुआ। ठीक है बेटा, एक चीज और जान लीजिए कि कहने का मतलब ये है ना कि अगर बात समझिएगा कि जिसका निर्जीव होना, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। और एक फिजिकल ये भी होता है कि जब आप इंडियन आर्मी बनते हो तो आपकी एक दौर होता है। सर हम एक चीज़ जानते हैं, हम लाइफ में वो चीज़ सोच लिए थे, भगवान हमारा सब चीज़ हमारे से छीन लिए, पता ना क्या है, हम उनका दुश्मन थे कि क्या थे, हमारा समझ नहीं आया, उनके दुश्मने रहे होंगे। जीवन में हमारा सब चीज़ मिला लेकिन वो चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ एक कमी हम अभी भी महसूस करते हैं, लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ, लेकिन दिल में छिपा के रख सकते हैं। हम अपनी मन की बात किसी को बताते नहीं हैं, किसी को नहीं कहते, मेरा बेटा क्या है नहीं इसको भी नहीं कहते, मेरा मन की बात किसी को नहीं बताते। जब टाइम आएगा तब बोलेंगे, नहीं तो आप छिपा के चलिए ना, रास्ता तो मेरे पास अनेक जाने का, लेकिन जाना कहाँ है, पटना जंक्शन पर जाना। अगर आप मन की बात किसी को कहते हैं ना तो आपकी सबसे बड़ी गधी वाला काम है, गधा वाला काम। किसी को मत बताइए, आपका प्लानिंग क्या है खुद कीजिए कि मेरा प्लानिंग ऐसा है लेकिन कभी कभी छिपता नहीं है बतवा, बुलाइए जाता है सच्चाई बात कहीं ना कहीं। सोचते छिपा ले, कट पीस कर ले, लेकिन भाई साहब ससुरा रुके के चीज़ हो, बुलाइए जाला कहीं ना कहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, भगवान सब गुण देंगे तो वो गुण छीन लेंगे भाई साहब, कोई ना कोई गुण छीन लेंगे। मेरा शौक क्या था जानते हैं, रोड पर मरता है तो वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आप बॉर्डर पे जाके मरिएगा ना तब कल लोग सैल्यूट करेंगे कि कौन मर लेगा, तब कोई एगो लड़का मर रही है, फलना के बेटा चाहे पोता मर अगर अगर मेरे पास ऐसा क्वालिटी होता ना बॉर्डर पे जाके मरते तो पक्का हम मर जाते वहाँ जाके, रिटर्निंग घरे नहीं आते, बक्सा में पैक होके आते। लेकिन क्या करें, सामने एगो ना चीज़ भगवान छीन ही लेते हैं कुछ ना कुछ, समझ गए। तो कुछ ऐसा बात नहीं है सर, आने वाले फ्यूचर के बना सकते हैं, हो सकता है बेटा को बना दे कहीं इंडियन आर्मी, तो मुझे खुशी मिलेगा कि मेरा आज बेटा क्या है तो इंडियन आर्मी, गर्व से बोल सकता हूँ। सर ये नहीं कहता कि मेरा एक शौक था, मेरा शौक था कि सर मरिएगा ना तो कुछ नाम कमा के मरिएगा, मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ। अब मरिएगा तो आपके पीछे 1000 लोग आएंगे, वो बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं, आपके आसपास के जितने लोग जानेंगे, बॉर्डर पे मरिएगा तब, ऐसे मरिएगा तो कुत्तों भी नहीं पूछेगा सही से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस, इसी में लिख देते हैं, ठीक है, विशेष बात नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की बात हम लोग इसी में कर लेते हैं बेटा। अगर कोनो तरह के डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, आप लोग का सॉल्यूशन को हल कर देंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समस्या का हल हम निदान कर दें, ठीक है। चलिए इसमें भी कुछ नहीं है सर, देखिएगा उसी चीज है ये, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भाई साहब तू कहां चल जाला रे बाबुआ, एगो बात याद आ गया, रुकिए लिखने देते एगो बात सुनाते हैं। कभी कभी ना खुशी का माहौल इतना होता है ना कि हम बड़ी खुश हो जाते हैं, खुश जैया खुश रहते हैं हम नाराज होना पड़ता है, जानते हैं। जिस दिन हम खुश रहते हैं ना बेटा, एक चीज ध्यान देखिएगा, हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे तो ये हमारा रोना पड़ता है हरगिज में, हम देखे हुए अपने जीवन में, जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सॉरी एक चीज छूट रहा है इसमें, सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। हमारा कुछ चीज अभी हंसी लग रहा है, जानते हैं, बता रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, रुकाए नहीं होता है, जल्दी जल्दी लिखा रे भाई साहब, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसमें जीव विज्ञान आते हैं जो जिंदा हो भाई साहब। चलिए गूगल बेटा थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है, यस, जैसे प्राणी शास्त्र, बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और वस्तु शास्त्र होगा ना, मानव शास्त्र इत्यादि, मानव शास्त्र इत्यादि,
बेटा इसको थोड़ा सा लिखिएगा, छापिएगा और इसकी अकॉर्डिंग इसके बाद समझते हैं। और बहुत सारी क्वेश्चन भी बहुत बचा हुआ भाई साहब। चैप्टर 1 है ना सर, थोड़ा सा खत्म होने में समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। इसके बाद क्या है, भौतिकी की परिभाषा है ना। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है सर, विशेष कुछ नहीं है, फटाफट हम लोग खत्म कहानी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसमें प्रोसेस भी थोड़ा ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ओनली फॉर 5 मिनट का टाइम मिलेगा भाई साहब, इसके बाद नहीं मिलेगा। नो ब्रेक। चलिए हम रेडी हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं भाई साहब। जिसमें प्राण बचा हो। आप डॉक्टर को देखोगे ना, छोटा 2 प्रकार के डॉक्टर होता है, कोई इंसान होता है, वो कमीना होता है। पैसा के चलते ना प्राण ले भी सकता है और प्राण बचा भी सकता है, समझ गए। डॉक्टर पे विश्वास कम नहीं कीजिएगा। जिसमें प्राण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कहता है। जिसमें प्राण हो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात समझिएगा, आप लोग शादी में गए हैं ना, सभी लोग गए होंगे शादी में। साली चप्पल क्या चुराती है, जानती है? नहीं जानते हैं ना, हम बताते हैं। साली से चप्पल ले चोरवा है ना, ताकि का रुपया मिले, आमदनी मिले, ठीक है। मिलेगा साली जी, चिंता मत कीजिए। जूता कहाँ रखे, पता ना, सच्चों में एक चीज जानते हैं, कहाँ रखता है पता ही नहीं चलता। सही बात कर रहा है, पैसा लगी। लेकिन सर एक नियम बहुत अच्छा लगता है, उस समय हंसी मजाक बहुत होता है उसी समय तो साली से जान पहचान होता है थोड़ा अच्छा खासा। साली जी का नाम होता है, हमारा नाम कुछ है, बस तोरा से की मतलब। रे साली जी हमारे साली होता, काला बेचन होला तो जब कहाँ तू, हाँ पैसा देव 5,000, चिंता न करो, जूता दे रखा। लेकिन जानते हम क्या करेंगे, जे हमारा जूता ले लेगा ना, तो एक्स्ट्रा जूता रख रहेंगे डिक्की में बंद कर गरियावा में, आ जाएंगे पहन लेंगे। जाओ तू लेके जाइए सर, आप अब जाइए, फ्रीडम है यार। लेकिन भाई साहब पैसा देवे के पड़ी, जूता पहनो चाहे, लेकिन पैसा देवे के पड़ी, समझ गए ना। आ न देबू तो कुटावा होंगे, सो याद रखिएगा। दाल भात के जोरे घी को पिटा है, दाल भात पर घी न चलो ना तो मजे न भाई खाए में। साली के पैसा 5,000 देवी के पड़तो, हंस के दो चाहे कान के जाओ, लेकिन देवे के पड़तो पैसा। ले लो, आइए भर ले लो बिहान से, तो और जब ससुरार तो मिलवे करते सलामी हुआ, चिंता कर कर ले ला 5,000 तो भाई जा 10,000 सिल ले भाई। अब कोनो बात नहीं है सर, 5,000 जाने से कोई फायदा नहीं है आपको, को सॉरी फायदा है आपको, घाटा नहीं है आपको। अगर साली आपसे 5,000 लेती है ना, तो आपको 10,000 आएगा सर, ध्यान दीजिएगा। कैसे पता है, जूता चल के 5,000 लेते हैं, लेकिन जखनी सलामी मिलते दखनी 10,000 उसे लेबे करता है। चिंता नहीं करना है सर, घबराइएगा मत, चला जाइएगा। अब आते हैं भौतिकी विज्ञान की, भौतिकी की परिभाषा जानते हैं, ठीक है सर। बहुत क्वेश्चन करना है सर, और टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है सर। हाँ एक कहानी भूल गए थे ना, तो इसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक है। वो कहानी इसी पे चलेगा, इस पे, इस कहानी इस पे चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा भूल गए थे हो तनका। चलिए भौतिकी की बात करते हैं। देखिए, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। विशेष कुछ नहीं सर।
लिख लीजिए इंग्लिशों में, कहला कह कि ना लिखे। द ब्रांच ऑफ, हो सर तोर कहाँ ध्यान गेल। द ब्रांच ऑफ स्टडी, द ब्रांच ऑफ स्टडी, द ब्रांच ऑफ स्टडी which deals, which deals, which deals with the study, with the study, with the study of nature and, nature and, nature and natural phenomena, phenomena, phenomena is called physics, is called क्या होगा भाई साहब, फिजिक्स। इसको लिखिए, इसके बाद चलते हैं आगे पटोरिया पर। ज्यादा आप लोग टाइम मत खाइए भाई साहब, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है भाई साहब, ठंड भी ज्यादा है। कौन शौक था लागल कि हम बाहर निकल के पढ़ाते हैं आप सभी को, दिन में नहीं पढ़ाते, बिकॉज माहौल नहीं बनता है सुबह में। चलिए देखिए, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, गड़बड़ा गया, अध्ययन आप लोग लिख लीजिएगा, विज्ञान की जिस शाखा में, छूट गया, आप लोग तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। चलो रुक जाइए, हम ऐड कर ही देते हैं, कल कर ऐड नहीं किए। अध्ययन, अध्ययन विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, किया जाता किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। किया जाता है, हमरे सही करे के राज, हम ध्यान नहीं दिए, भौतिकी कहते। इसको लिखे, थोड़ा सही कर दिया, इसको लिखे तो फटाक से। जल्दी फटाक से। चलिए देखिए, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, भौतिकी कहते हैं। भाई साहब एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए चलिए फिर से देखिएगा इसको, यहां पे समझिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मौका बार बार नहीं मिलता। देखिएगा, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। फिर समझिएगा, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। बात समझिएगा, अगर मान लीजिए भाई साहब किसी का शादी है, अगर किसी का शादी है और उस शादी आवर में अगर कोई मर जाता है और सब चीज़ किया धरा है, गिधारी से लेके बाराती तक किया हुआ है, अगर कोई मर जाता है तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, उस समय क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए किसी का शादी है, गिधारी हो गया, बाराती आने वाला है, अगर 20 आवर में कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, उस समय शादी होगा,
उस समय शादी होगा तो होगा तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, क्योंकि प्राकृतिक घटना है सर, कुछ भी घट सकता है, कोई अनहोनी आ सकता है। मान लीजिए दूसरी बात कि आज बात कर लेते हैं कि आज किसी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में किसी की कुछ हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाता है या कोई डेट कर जाता है, उसमें बर्थडे उसका होगा? भाई साहब बर्थडे नहीं होगा, लेकिन शादी होगा, क्योंकि प्राकृतिक घटना में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। ये तो कहने की बात नहीं है, प्राकृतिक घटना में कुछ भी हो सकता है सर। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रहा है कि मेरे बगल में एक शादी था, मेरे बगल में क्या था, एक शादी था, उस शादी का गिरहाड़ी हो चुका था, ठीक है, गिरहाड़ी हो चुका था और बाराती कल आने वाला था। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, कुछ ओकर लवहड़वा सा ना, ओकर लवहड़वा सा क्या काम किया, थाना को बुलवा दिया। प्राकृतिक घटना था भाई साहब, और कह के बुलाता कहता तो नहीं, लेकिन प्राकृतिक घटना था। उस समय क्या क्या ओकर लवर सा कुछ थाना को भेज दिया। उस समय लड़की का एज नहीं पूरा था, उस समय लड़की का एज नहीं पूरा था, जिसमें सारा खाना बना हुआ बर्बाद हुआ। समझ लीजिएगा, पूरी सब्जी मटर पनीर जो भी कुछ बना था सब चीज जियान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्राकृतिक घटना था भाई साहब। ओकर लवर सा ओकर बॉयफ्रेंड से फोन किया, तो भाई साहब आप जिससे प्यार के उसके शादी कीजिएगा, नहीं तो आपकी भी शादी में ना थाना वाना सब बुलवा देगा। लेकिन ये किसी के साथ आप लोग मत कीजिएगा, भले आपका पहले गर्लफ्रेंड था मानते हैं, लेकिन उसका शादी है ना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर मेरी जान गंवाना पड़े तो जान गंवा देंगे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कीजिएगा आप लोग। मैं आज भी कह देता हूँ, किसी का इज्जत से खेलने का भाई साहब कोशिश मत कीजिएगा, जैसा अपना है वैसा सबको समझिएगा। जान देना पड़े तो जान दे दीजिएगा, लेकिन भाई साहब किसी का इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। बताइए तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि प्राकृतिक घटना सर कुछ भी हो सकता है, अनहोनी कुछ भी आ सकता है। अनहोनी किसी को कह के नहीं आता है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक से चलाता, बाय मिस्टेक से नहीं, मिस्टेक से भी चलाता है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई साहब, जैसा कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर शादी के दिन अगर कोई मरता है, तो हो सकता है कि आपने कुछ टूटीपनी किया होगा। हम विशेष किसी को कुछ बोलते नहीं, आप बोलते हैं तो बड़ी ऊपर झापड़ बोलते हैं, हम जानते हैं ना, हम किसी को कुछ कहते नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड कहला फोन किया, जानते कि ओकरा से प्यार न करते रहेंगे, तो अक्सर प्यार में ऐसा होता है। लड़की भी थोड़ा समझदार भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास दिमाग भी नहीं था, बच्ची हड़बड़ा गई, क्या करेगी, थाना उना गया, पूरा माहौल जमा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है सर, इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं। बट हमको एक बात याद आ गया कि भाई साहब एक बार हम भोज खाने गए, बात समझिएगा, एक बार हम भोज खाने गए, तो एक क्या कहते हैं, एक सुंदर सी गुड़िया और हंसमुख स्मार्ट चेहरा, अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम एक चीज़ कह देते हैं कि सर आप एक ही चीज़ को रखिएगा, बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। आप प्यार एक से किए तो एक ही से कीजिएगा, 1000 से नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लात मार के ना चली जाएगी, वो पता नहीं चलेगा सर। तो आज मैं कह देता हूँ, वो बात छोड़िए, दूसरी दुनिया की बात है। दूसरी बात ये है ना कि जीवन में स्ट्रगल कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए। गाना सुने कि कौनो बन उड़ले के सुगनिया गुलड़ी के फुलवा हो गई, तो कौनो बन उड़ते तो कोनो दिक्कत ना है, तो गुलड़ी के फूल बन के खिल ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब फूल गुलाबे के बन के खिल, कोनो दिक्कत नहीं है। तोरा ससुरा में तो हम पगला के भेष में अबे करबू कैसू, आ खड़ा रहिए गेटवा पर का मिल ही लेबो कैसू। सर अभी के ज़माना ऐसा है ना सर कि आपसे लोग प्यार तो देखिए सर, हम एक चीज़ और कह देते हैं, प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन निभाने में अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है। प्यार तो सभी लोग करते हैं सर, निभाने में अच्छे लोग का हाल खराब हो जाता है। जानते हैं मैं हूं तो क्या हूं, मैं कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूं। लेकिन भाई साहब हम रिश्ता को दिल से निभाते हैं, पूरा रिश्ता को दिल से निभाते हैं भाई साहब। हम चाहते हैं तो एक को चाहते हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं भाई साहब। हर दुख से लेकर दुख में शामिल होने का मैं क्षमता रखता हूँ, हर दुख से हर सुख में शामिल होने का क्षमता रखता हूँ। समझ गए भाई साहब, हम जिसे भी चाहते हैं उसे दिल से चाहते हैं, हर दुख से हर सुख में चाहते हैं। भले ही लाइफ में हमारा कुछ हो चाहे नहीं, लेकिन हम लोग सर रिश्ता दिल से निभाते हैं। गरीब लोग रिश्ता दिल से निभाते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा सर। भले प्राण गवा देगा भाई साहब, लेकिन वो
रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, वो जोड़ना जानता है बस, इतना याद रखिएगा। जीवन में हमरो भाई साहब संकट तन का आता है, क्या करिएगा, कभी कल हम रो लेते हैं अकेले में, लेकिन किसी को हम बताते नहीं कि हम रोए आज भी, नहीं कहते किसी को। क्यों? क्योंकि क्षमता भी है ये सर सोने का, तो हम क्षमता रखते हैं दिल को, हम अपने दिल को जितना कष्ट दिए ना वो हम जानते हैं, लेकिन हमारा दिल एकदम अच्छा है, वो समझता है सिचुएशन को सर। इसलिए कहा जाता है ना, गरीब लोग सिचुएशन को समझते हैं सर। प्यार करना गुनाह नहीं है सर, प्यार को निभाने में अच्छे से लोग का हाल खराब हो जाए। एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, मुझे बोलने का मन नहीं है लेकिन हम क्या करें, मजबूरी में फंस जाते हैं। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छे थे, वो मेरे मित्र, मेरे भाई जैसा। तो मेरा इंटरव्यू था बैंक में, ठीक है, बात समझिएगा, मेरा बैंक में इंटरव्यू था और एग्जाम था मेरा एक दोस्त, पानी पी लेते रुके, बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छे थे, मेरे भाई जैसा थे। मेरा इंटरव्यू था बैंक में, ठीक है, और मैं इंटरव्यू दे के आया तो उनको हम एक चीज़ देखें कि अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल बात कर रहे थे। हम बोले ठीक है तानी, हम लोग देखा हुआ तानी गर्लफ्रेंड कैसा ना तो और। तो देखिए सर, गर्लफ्रेंड होती है, भाई भाई होता है, ठीक है, भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा जीवन में। तो हुआ क्या, अक्सर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, हम इंटरव्यू दे के बाद नाश्ता के लिए आए थे, तो नाश्ता उस्ता किए, फिर वीडियो कॉल कर रहे थे, बात मतलब अंदर चल गए। तो एक समय ऐसा है ना सर, एक समय ऐसा आया कि उनको लड़की छोड़ा या क्या हुआ, बीच का मैटर हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते उनको छोड़ दिया। उस लड़की की वजह से उनका हालत इतना खराब हुआ कि उनको पानी चढ़ा, और ये सच्ची घटना है सर, ये सच्ची घटना है। मैं ये नहीं कहता हूँ लड़की लोग को मतलब प्यार नहीं कीजिए, आप प्यार कीजिए ना, आप सबसे कीजिए ना प्यार, ससुराल लोग सबसे प्यार कीजिए, लेकिन धोखा मत दीजिए। पता उनका पानी चढ़ा है, कौन जरूरत था पैसा लगाना 10-12 हज़ार से। भाई साहब प्यार सच में होता है, उसका रिएक्शन आपको पता नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन किसको पता होगा, जो प्यार क्या होगा ना उसको बड़ा अच्छा रिएक्शन पता होगा, वो जानता है प्यार क्या होता है। लोग कहते हैं ना कि प्यार क्या होता है, अरे प्यार क्या जानेगा जो किया ही नहीं, सो क्या जानेगा, क्या समझेगा वो, लेकिन जो किया ना सर वो समझता है वो कि प्यार क्या चीज़ होता है, सच में प्यार होता है यार। हमारा विश्वास नहीं था, लेकिन हमारा विश्वास होता है कि हाँ प्यार होता है सच में, वास्तव में प्यार होता है सर। तो इसी मतलब SDM ज्योति मोड़िया कौन कौन भागत रहे शादी के बाद रहे हैं। प्यार सर शादी के बाद होता है, कुमारों में होता है। प्यार तो कल भी हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन रिश्ता को निभाइए, दिल से निभाइए सर, आप लोग गलती मत कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। और रिश्ता निभाने का आप लोग क्षमता रखिए, किसी से डरिए मत, कोई है तो क्या, कोई कुछ नहीं है। प्यार आपने किया तो आपने समझिएगा, दूसरे से क्या समझना है, कुछ नहीं समझना है सर। आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि मुझे ये काम करना है, और जज्बा रखिए, हौसला बुलंद रखिए। मेरे एक सर हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, आप लोग यही नाम बता देते हैं। मेरे एक दोस्त, हमारा विश्वास नहीं था कि सच में वो प्यार करता है उससे, लेकिन एक दिन हम रास्ते से जा रहे थे ना, एक रास्ते से हम जा रहे थे, तो जब देखे ना उसका रिएक्शन, तो हम समझ गए कि भाई साहब सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्रेमी है। कृष्णा जी वाला हाल और राधा जी वाला कर हाल है, सच में हम समझ गए। तो हम अभी भी कहते हैं कि आप लोग रिश्ता को निभाइए, दिल से निभाइए। आप लोग का धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू भाई, लव यू स्टूडेंट मेरे, और जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे भाई, हमसे सीनियर जूनियर जितने भी हैं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।